हेलो गाइज। लास्ट सेशन में आपने देखा कि हमने अबाउट द इंस्टॉलेशन पार्ट देखा था कि इंस्टॉलेशन का मेन कंपोनेंट क्या है, और इसके बाद हमने जो देखना चाहा उसके अंदर है कि आपका स्टैंड अलोन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट क्या होता है। ये चीज़ों पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अब इस सेशन में जनरली मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन का स्टेप क्या होगा, और इसके बाद इसका मैं लैब का भी रिकॉर्डिंग करूँगा। तो पहले आप एक बेसिक पार्ट आप देख लो, बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो, फिर सेम चीज़ हम इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। तो जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट क्या होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, देन हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, स्मार्ट कंसोल क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। बट अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टोटली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टॉलेशन पार्ट ओनली। सो इसमें दो चीज़ें इंस्टॉलेशन के लिए, आपको जो है ना, इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप देखो तो इंस्टॉलेशन के लिए दो टाइप से इंस्टॉलेशन की बात हम कर सकते हैं, जिसके अंदर वन जो है आपका पहला, जो अगर आप बात करते हैं तो ISO इमेज के थ्रू हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसमें आपने देखा मेरा पिछला वीडियो में मैं दिखलाया कि ISO इमेज कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, दैट इज़ OVF फाइल के थ्रू, है ना। OVF एक वर्चुअल फाइल है जिसके ISA का एक इमेज के थ्रू ये डेवलप हो जाता है। आप इसको देखें, गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर OVF फाइल के थ्रू आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है आपको इंस्टॉलेशन का, और बोथ आर द सेम थिंग, बट थोड़ा सा जो दोनों तरीके हमें पता होना चाहिए कि ISO इमेज के थ्रू कैसे आप करना चाह रहे हैं और OVF फाइल के थ्रू कैसे करना चाह रहे हैं। एंड दोनों आप VM को सपोर्ट करता है, दोनों के थ्रू आप VM में फाइल डाल सकते हैं। बट गाइस राइट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द OVF फाइल। इसका मैं डिटेल डिस्कसन करते हैं, फिर इसको मैं लैब में भी करके दिखाऊंगा आपको। सो RAT 1.10 का OVF फाइल के थ्रू अभी हम इंस्टॉलेशन आपको दिखलाने जा रहे हैं। ओके, नाउ अगर आप अगर देखो तो इसका इंस्टॉलेशन फाइल ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि OVF फाइल जो है आपका, लेट मी चेक द मार्कर, OVF फाइल जो आपको मिलेगा वो इस नाम से मिलेगा, जिसके अंदर चेक पॉइंट SG RAT.10 यहाँ पे RAT 1.10 आपको दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर देखें तो RAT.10 ही है, RAT 1.10 नहीं है, RAT.10 है, राइट। सो अगर यहाँ आप देखते हो तो राइट RAT.10 पे इंस्टॉलेशन का ये डाउनलोड किया हुआ है। तो RAT.10 पे अभी यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगा, जिसके अंदर आपका VM का विंडो खुल जाएगा, और VM का विंडो खुलते ही आपको ये स्मॉल विंडो खुलेगा, जिसके अंदर आपको इसका नाम देना है कि मैं चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में करने जा रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में सिक्योरिटी गेटवे इसका SG1 नाम में देने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं 2 गेटवे डालूंगा, SG1 एंड SG2 जो हमारे लैब के अकॉर्डिंग है। सो SG1 एंड SG2 2 गेटवे हमारे पास होंगे, और एक मैनेजमेंट कंसोल होगा, मैनेजमेंट सर्वर होगा, सो MS होगा। सो मैनेजमेंट सर्वर अगर की बात हम करते हैं, सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर जो होगा, SM जो होगा हमारा, तो उस केस में अगर हम देखते हैं तो ये पहले इस सिक्योरिटी गेटवे 1 में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि हमेशा इसको आप D ड्राइव में डालो। C ड्राइव में जनरली सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो C ड्राइव में इसको आप ना डालें, इसको जो भी डालें वो D ड्राइव में डालें, या अदर ड्राइव जो आपका खाली पड़ा हुआ है उस ड्राइव में आप इसको डालें। एंड गाइस ये एंटायर पाथ हमने लिया हुआ है एक डायरेक्टरी के अंदर, फिर जा कर के उसका नाम हमने SG1, उस फोल्डर का नाम हमने SG1 कर दिया, जिस फोल्डर में मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो कोई ना कोई एक फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और उस फोल्डर को आप अक्सर ध्यान रखो कि D ड्राइव में डालो। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज, राइट। जैसे यहाँ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ जाएगा, ये SG1 का एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपको, जो अभी ऊपर में एक्टिविटी किया, और इसको आप पावर ऑन द वर्चुअल मशीन आपको करना है, एडिट वर्चुअल मशीन का सेटिंग है, अपग्रेड वर्चुअल मशीन का, ये अभी दो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पावर ऑन वर्चुअल मशीन को देखने जा रहे हैं। यहाँ अगर देखते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 4 GB का इससे ले लेता है रैम, आपका रैम का सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 4 GB ले लेगा। ये प्रोसेसर इससे 4 ले लेगा, इसको ले लेने दो, अभी आप कोई इसमें चेंज ना करें। और ये हार्ड डिस्क जो है आपका ये 50 GB का ले लेगा,
रेस्ट अभी जो है ये एडाप्टर की सेटिंग के बारे में जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो ले रहा है उसी पे आप इसको स्विच ऑन कर दो, राइट। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे ये ऑन होगा और ऑन होते ही आपको ये एडमिन का यूज़र नेम, आप एडमिन यूज़र नेम से आपको लॉगिन होना है, एडमिन यूज़र नेम, और एडमिन से आपको लॉगिन हो जाना है और उसका पासवर्ड भी एडमिन है, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपने यहाँ अभी आपने चूँकि पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो जो पासवर्ड प्रीवियस कॉन्फ़िगर है वही पासवर्ड आपको देना है। तो जो मैं OVF फाइल आपको भेज रहा हूँ उसका यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। तो एडमिन से आपको लॉगिन कर जाना है। इसके बाद ये आपका कंसोल आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें गेटवे लिखा हुआ जाएगा, ये नंबर कुछ लिखा जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, सेट इंटरफेस एक कमांड है। एक्चुअली ये पूरा कमांड है जो यहाँ से लेकर के यहाँ से ये सारे आप देख रहे हो। ये चूँकि टैब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो टैब के चलते ये चीज़ें आ रही होती है, बट एक्चुअली कमांड ये है आपका, एक ही कमांड है ये, दिस वन। सो अगर आप देखें तो ये आपका मेन कमांड है जिसको आपको रन करना है, जिसके अंदर है सेट इंटरफेस ETH0 IPv4 एड्रेस 192.168.70.12, मास लेंथ आपको 24, जो हमने आपको कमांड बताया हुआ है, राइट। सो ये जनरली एक लाइन का ये है। ऊपर के जितने भी हैं वो हेल्प फाइल हमने लिया, टैब यूज़ किया है, इसलिए ये आ रहे हैं, राइट। तो इसको एक कमांड ये यूज़ करना है और दूसरा कमांड आपको ये यूज़ करना है और तीसरा कमांड आपको यूज़ करना है। सो पहला कमांड आपको IP डालना है, दूसरा कमांड आप IP को एक्टिव करना है, राइट। यहाँ पे आप IP को एक्टिव कर रहे हैं और तीसरा कमांड इसको आप सेव कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द केस कि यहाँ 3 कमांड आपको यूज़ करना है। यहाँ से आपका कमांड है सेट इंटरफेस ETH0 IPv4 एड्रेस, जो एड्रेस आपने डिसाइड किया एज पर टोपोलॉजी वो एड्रेस डालना है, मास लेंथ आपको डालना है और ये आपका /24 जो मास लेंथ हो गया, राइट। एंड यहाँ पे देखें तो सेट इंटरफेस ETH0 स्टेट ऑन, इसको चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ये मे बी ऐसे समटाइम इट्स ऑफ कंडीशन में होता है तो ये ऑन कर देगा और जो भी कन्फिगरेशन आपने किया इसको सेव कर दें। इसके बाद जैसे ये वहाँ से आप चेंज करोगे, इसके बाद आपको जाना है इसके राइट क्लिक, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और ये सारे VMNet मैंने लिखा है VMNet एज पर टोपोलॉजी गिवन, जो है उसको VMNet 1, VMNet 2, VMNet 3, VMNet 4, एक्चुअली 4 इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं, जिसका इंटरफेस एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस आप बोल सकते हैं। तो 4 नेटवर्क इंटरफेस आपको मिलता है, चारों को आपने VMNet 1, VMNet 2, जो VMNet के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है कि VMNet होता क्या है, और वो VMNet के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अलग अलग VMNet आप इसमें कन्फिगर कर दो। इसका जब मैं लाइव करूँगा उसमें भी आप देखना कि कैसे मैं इसको कन्फिगर करता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है और उसमें से ये IP आपको डालना है, और ये ऑलरेडी ये IP मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे पिछले स्लाइड के अंदर में, जो कि ये आपका मैनेजमेंट का IP है, जहाँ से आप गेटवे पे लॉगिन कर जाएंगे 192.168.70.12 हो जाएगा। एंड इसके बाद जो AC1 आप गेटवे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिक्योर वन, इसका सिग्नेचर नहीं है, तो सिग्नेचर नहीं होने के कारण जिसका सिग्नेचर नहीं रहेगा और अगर उस पर आप HTTPS से लॉगिन करना चाहते हैं तो ये मैसेज आपको रटा एक मैसेज आएगा, दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, बिकॉज इसका सिग्नेचर इसके पास नहीं है। तो आपको कुछ नहीं, बिकॉज आपको पता ही तो आपने क्रिएट किया, तो कोई हमारा प्रॉब्लम क्रिएटर या इंट्रूडर तो है नहीं। तो उस केस में आपको यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देना। जैसे मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे देन ये आपको लिखता है गो ऑन दिस वेब पेज, कहता है नॉट रिकमेंडेड, कहता है गो ऑन टू द पेज इज़ नॉट रिकमेंडेड। यहाँ कहता है कि आप इसमें ना जाएं बिकॉज कोई वायरस हो सकता है, यानी तो कोई इंट्रूडर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर में आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। बिकॉज HTTPS जब आप करते हैं तो इसका मतलब आप पब्लिक नेटवर्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर इसमें आप कर रहे हो तो ये चीज़ें आप गो टू वेबसाइट पे बोलते हैं आप इसको ना करें, नॉट रिकमेंड, बट आपको इसको क्लिक करना है बिकॉज हम जानते हैं कि कोई किसी टाइप का थ्रेड्स नहीं है, राइट। तो आपको नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट में उस पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको एडमिन से लॉगिन कर लेना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए ना तो ये विजार्ड आपको खुल जाएगा, ये विजार्ड को आपको फॉलो करना है, जो विजार्ड यहाँ जस्ट देखें तो चेक पॉइंट फर्स्ट टाइम कन्वर्जन विजार्ड है, नेक्स्ट करिए इसको। देन यहाँ भी कंटिन्यू विथ RAT.10, यहाँ भी आपको नेक्स्ट करना है।
देन यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि चेंज द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रख दो, जो भी पासवर्ड आपको रिमेंबर हो सकता है वो कॉमन पासवर्ड एक आप रख दें। फिर यहाँ इथरनेट 0 पे ऑलरेडी आपने आईपी एड्रेस वहाँ दिया था, वही आईपी एड्रेस यहाँ आपको दिख रहा है 192.168.12 जो उसमें दिया था आपने, वो आईपी एड्रेस यहाँ आपको दिख रहा है, राइट। देन यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, इथरनेट 1 पे भी चाहे तो आप आईपी कन्फिगर कर सकते हैं, बट अभी आप कुछ ना करें। यहाँ पे सिंपल एक होस्ट नेम आप SG1 जो वहाँ भी आपने दिया था वो आप इस OS के अंदर SG1 आपको यहाँ नाम देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, जो गेटवे का नाम देना चाहते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद सेट टाइम मैनुअली आप कर सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर से टाइम उठा लेता है, जो भी है वो उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास NTP सर्वर है कहीं जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो है जो टाइम मैनेज करता है, अगर वैसा कुछ है तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, बट अभी उसमें हमें नहीं जाना बिकॉज एक बेसिक इंस्टॉलेशन अभी सीखना है। पहले बेसिक इंस्टॉलेशन सीखने के बाद बेसिक काम करने के बाद अगर इंडस्ट्री में कुछ ऐसा आपको मिलता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको खुद आ जाएगा, देयर इज नो नीड टू वरी। तो बेसिक चीज़ें पहले हमें इंप्लीमेंट कर लेना है। इंस्टॉलेशन टैब आपको 2 टैब होता है जिसमें सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है, और MDS का एक ऑप्शन आता है मल्टी डोमेन सर्वर, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे। देन यहाँ पे आते हैं तो सिक्योरिटी गेटवे आप अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी गेटवे पर आपको क्लिक करना है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं। एंड क्लस्टरिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्लस्टर एक्सेल का हम डिस्कस करेंगे। ये क्लस्टर एक्सेल भी आपको इसमें क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड ब्लेड्स अगर कुछ वैसे है तो ये डाउनलोड करेगा, ऑप्शन आप इसको क्लिक कर दें। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सीक के बारे में, ऑलरेडी हम थियोरेटिकल में डिटेल पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट इतना जान लो आप कि सीक का पासवर्ड यहीं पे आप सेट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सीक का पासवर्ड के लिए यहाँ मैंने वो इन्फॉर्मेशन दे दिया है, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन चेक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जिसमें सिक्योरिटी गेटवे एंड मैनेजमेंट अलग है, तो उस केस में आपको एक पासवर्ड देना होता है, और इसी पासवर्ड से आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट से लॉगिन करोगे इस गेटवे में, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस द सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स from security management server. If you want to log in into security gateway, so during the login time period from security management server you have to supply this password, that is very important. So ये security गेटवे सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन के ऊपर थियोरेटिकल में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे, और प्लस इसका कौन सा पोर्ट नंबर है, कौन सा नंबर है, कैसे यूज होता है, वो सारे चीज़ आपको डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड कि ये इंट्रोवर के लिए ये बेस्ट पार्ट है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। So this is the case guys, you must install you must install or reinitialize SIG on the two checkpoint distribution components। ये आपको जनरली होता है क्या, जब हम थियोरेटिकल इसका करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसको रीसेट कैसे करना है या दोबारा से कैसे एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आते हैं, तो ये आपका आता है द फर्स्ट टाइम कन्वेंशन विजार्ड समरी जो चल रहा है, यहाँ पे आप जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इस ऑप्शन को आप हटा सकते हैं चेक बॉक्स से, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो योर डिवाइस विल बी कन्फिगर विद द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सिक्योरिटी गेटवे से आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ फिनिश करो, फिनिश करने के बाद ये इंस्टॉलेशन आपका सारा चीज़ चलेगा। वेरीफाई द कन्फिगरेशन सिक्योरिटी गेटवे सारा करने के बाद आपको ओके क्लिक करना है, और ओके क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ये विजार्ड आपको लॉग इन टू द एडमिन विद न्यू पासवर्ड, यहाँ जो पासवर्ड दिया उससे आप लॉग इन कर जाओ इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, और इसके बाद आपको ये गाया का ऑपरेटिंग सिस्टम SG1 जो आपने नाम दिया था वो SG1 नाम से ही आपका खुल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको नेटवर्क इंटरफेस पे जाना है, जो भी साइड में पैनल आपको खुल जाएगा, इसके अंदर आपको इथरनेट 0, इथरनेट 1, इथरनेट 2, इथरनेट 3 4 इंटरफेस दिख रहे हैं। पहला इंटरफेस पे आपने IP एड्रेस ऑलरेडी ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन दे दिया, वो यहाँ दिख रहा है आपको। बाकी एज पर टोपोलॉजी तीनों को आप कन्फिगर कर दो, राइट। सो इसमें नेक्स्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पे डबल एडिट में जाके या एडिट में इसमें डबल क्लिक कर दें तो खुल जाता है, और जो टोपोलॉजी में IP है वो IP देखो मैंने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया, ये हमारा पार्ट नहीं ऑटोमेटिकली लिया, और ये आपने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कन्फिगर किया था। सो जैसे खुलेगा सारा मैं करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये विंडोज आएगा, जो अभी हम लाइव करेंगे। और इसके अंदर जो 4 इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, ये 4 के 4 इंटरफेस यू हैव टू कन्फिगर विद द प्रॉपर IP एड्रेस दैट ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड एंड ऑलरेडी यू हैव सीन इन योर टोपोलॉजी, राइट। सो इसमें अगर देखते हो तो ये अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी जो लैब टोपोलॉजी आपका बना हुआ है, ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड द IP स्कीमा, एज पर IP स्कीमा यू हैव टू कन्फिगर द लैब IP एड्रेस, राइट। नेक्स्ट
में what you have to do, you have to configure the static routing also. So static routing, what you have to do, 10 and 20 two network to loop back address are there in your topology. So you have to provide the path to reach to 10 and 20 from this security gateway. That also I will let you know in the practical part, right? And here you can see as you are going to configure each and everything, in that case what will happen, यहाँ पे फिर वही स्क्रीन खुल जाएगा आपको लॉगिन करना है एडमिन और एडमिन जो न्यू पासवर्ड दिया उसके थ्रू, और यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे fw get ifs। ये जो कमांड वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है ये आपका, fw get ifs चलाएंगे तो जितने आईपी अभी जितने पोर्ट पे आईपी डाला वो सारा यहाँ डिस्प्ले कर देगा, और इसी आईपी को जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है उसी आईपी के जो आपने टोपोलॉजी था उसके अकॉर्डिंग दिखेगा कि जो आईपी कॉन्फ़िगर किया वो यहाँ शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है गाइस, यहाँ पे जाएं और इसका स्नैपशॉट ले लें। स्नैपशॉट इस पर राइट क्लिक करें, ये सारे ऑप्शन जब खुलेगा तो इसके अंदर देखेंगे क्या स्नैपशॉट का ऑप्शन है, राइट, जहाँ पे पावर का ऑप्शन है, ये सारे यहाँ पे देखेंगे स्नैपशॉट का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे टेक स्नैपशॉट इस पर आप क्लिक कर दें। ये क्या करेगा, एक स्नैपशॉट पे भी वीडियो हमने बनाया हुआ है पिछले, उस स्नैपशॉट से एक डुप्लीकेट कॉपी बना के रखता है। आप इसमें जो भी काम जो भी चेंजेस करो, बाद में जब इसको शट डाउन करोगे तो चेंजेस सारे हट जाएगा, और फिर नए उसी जो स्नैपशॉट आप ले रखे उसी से ऑन करो तो फिर दोबारा फ्रेश वीएम आपको मिल जाएगा, फ्रेश इंस्टॉलेशन मिल जाएगा आपको। दैट इज द मेन पार्ट। सपोज आपने कुछ लाइव किया, अब वो चेंजेस सेव होता चलेगा, बट नेक्स्ट टाइम करते समय वही लैब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप वो नहीं चाहते कि जैसे मैं ऑफ करूं तो पुराना लैब ख़त्म हो जाए और जो है सो मेरा न्यू से ऑन हो जाए, तो ये आप कर सकते हैं स्नैपशॉट। सो थैंक यू गाइस, आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड एट द सेम टाइम इसका जब मैं लैब करूँगा तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। वन बाय वन आई विल शो यू ईच एंड एवरी सेटिंग। थैंक यू।